आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. नींद आ रही है तो सो जाओ ना बेड पे बेटा। मम्मी आप तो जानती हो कि नींद आएगी नहीं। जरा सी शांति हुई थी तो झपकी लग गई थी बस। वैसे तो आप सबके सोने के बाद ही नींद आती है। क्या दीदी, आप सबसे आखिरी में क्यों सोते हो? तुम इतनी खटर पटर जो करते हो, कैसे नींद आएगी? क्या दीदी, आपकी नींद है चिड़िया की। इतने साइलेंस में तो चिड़िया को भी नींद आ जाएगी। ऐसे बेहोश होकर सोती है कि कुछ खबर ही नहीं। इसके सोने के वजह से ही ये हादसा हुआ है। ये जागती रहती तो ये हादसा ना होता। मम्मी मैं रोटी सेक देती हूँ, पापा कभी भी आ सकते हैं। उनके आने से पहले खाना तैयार चाहिए, वरना गुस्सा करेंगे। सो जाओ बेटा। न जाने किसकी नजर लग गई तुम्हें। पहले पहले कैसे बेहोश होके सोया करती थी, और अब हल्की सी आवाज से भी जग जाती हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे सोने से भी डर लगता है। पहले मैं कितने सुकून से सोती थी, पर अब मुझे सोने के नाम से भी डर लगता है। जैसे ही सोने की कोशिश करती हूँ, ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, आप लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। भुला दो उस हादसे को। हम सब भूल चुके हैं। हमने तुम्हें सुनाया, तुम्हें कोसा, लेकिन बाद में एहसास हुआ हमें कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। भूल जाओ उसे, हम सब भूल चुके हैं। मैं कोशिश करती हूँ माँ, पर नहीं होता है। हल्की सी भी नींद आती है, वो हादसा मेरी आंखों के सामने आ जाता है माँ। मैं क्या करूँ? वो दिमाग से नहीं जाता है माँ। मैं क्या करूँ माँ? हमें नहीं पता था कि हमारी बातों का इतना गहरा असर होगा तुम पे। हे भगवान, हमने अपने बच्चे की नींद छीन ली। माँ मुझे नींद की गोली दे दो। नहीं बेटा, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि 3 से 4 दिन में सिर्फ एक बार, वरना तुम्हें गोली की आदत पड़ जाएगी। हाँ, अभी खुद से कोशिश करो। नहीं होता है माँ। हल्की सी भी आहट से मेरी आँख खुल जाती है माँ। कोशिश करो बेटा। चलो मेरी गोद में सर रख के सो जाओ। कोशिश करो।
जैसे किसी डिवाइस को एक्टिव रखने के लिए उसे चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही इस शरीर को एक्टिव रखने के लिए नींद बहुत ही जरूरी है। नींद ना आना एक बीमारी है, लेकिन जब नींद से ही डर लगने लगे तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। क्या वजह थी कि प्रीति की नींद हराम हो गई थी? क्या वजह थी कि उसे सोने से इतना डर लगता था? आइए देखते हैं। ऐसे बेहोश होकर सोती है कि कुछ खबर ही नहीं। इसके सोने के वजह से ही ये हादसा हुआ है। ये जागती रहती तो ये हादसा ना होता। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। मेरी चूड़ियों की आवाज से जग गई। अरे मम्मी, आप मेरी वजह से अपनी चूड़ियां मत उतारिए। क्या करूं बेटा, कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ तुम इतनी गहरी नींद सोती थी और अब हल्की सी आहट से भी तुम्हारी नींद खुल जाती है। काश उस घटना के लिए हमने उस वक्त तुम्हें दोष न दिया होता, तुम्हें कोसा न होता, तो तुम्हारी ये हालत न हुई होती। जाने दीजिए मम्मी, शायद ही मेरी सजा है। ये तुम्हारी सजा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। काश मैं अपनी नींद तुम्हें दे सकती। ये लो बेटा, ये नींद की गोली खाओ और चैन से सो जाओ। हाँ, लेकिन मम्मी, आपने तो कहा था कि ये गोली सिर्फ 3 दिन में एक बार खानी है। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नींद के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकती। ये नींद की गोली खाओ और चैन से सो जाओ। आओ, हाँ, आज और आराम से सो जाओ। अभी जो आपने देखा वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी को बहुत तेज की भूख लगी हो, उसके सामने खाने की एक थाली भी पड़ी हो, मगर फिर भी वो खा ना पाए। प्रीति की मम्मी की बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत ही गहरा हादसा हुआ हो, जिसकी वजह से इतनी गहरी नींद सोने वाली प्रीति सोने से डरने लगी थी। प्रीति की नींद इतनी कच्ची हो गई थी कि चूड़ी की एक हल्की सी खनक से उसकी नींद टूट जाती थी। प्रीति के लिए सबसे कीमती चीज थी वो थी उसकी नींद, मगर वही उसका सबसे बड़ा डर भी। देखो, लंच रख दिया है, बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए खाना, ठीक है? और अब तुम्हें बहुत देर हो रही है, फटाफट भागो। ओके, बाय। ओह माय गॉड, प्रीति के पापा की 5 मिस्ड कॉल। आइए आइए, बैठिए। थैंक ये है मेरी धर्मपत्नी शकुंतला, और शकुंतला ये है हमारे नए स्टेशन टीटी मनोहर चौबे जी। अरे नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। सुबह सुबह डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं,
ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि आप हमारे घर पधारे। और वैसे भी आप लोगों की जॉब तो ऐसी है कि वक्त बेवक्त चलता ही रहता है। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी। अच्छा शकुंतला, बढ़िया सी चाय बना देना, फिर हम फ्रेश होकर नाश्ता करेंगे। वो क्या है ना, दोपहर की ट्रेन पकड़नी है हमें। जी। एक मिनट। ये अब तक सो रही है? हाँ? अरे प्रीति, उठो। प्रीति, मैंने कहा उठो। उठो। अरे गुप्ता जी, प्रीति को सोने दीजिए ना, बच्ची है। अरे नहीं सर, ये ऐसे ही है, कुंभकर्ण की नींद है इसकी। उठो। अरे सोने दीजिए ना, अभी कुछ देर पहले ही तो सोई है, वो भी नींद की गोली लेकर। गुप्ता जी, ये वॉशरूम किधर होगा? हाँ, वहाँ। अरे सुनिए, इनके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? फोन क्यों नहीं उठाया? इतनी बार फोन किया, अगर उठा लेती तो कम से कम घर साफ सुथरा मिलता। पहली बार बुलाया था उन्हें और तुमने पूरा कबाड़ा करके रखा है। अब जाओ, कुछ भी बता के लेके आओ जल्दी। प्रीति सो नहीं पा रही थी, उसकी बार बार नींद टूट रही थी और जरा सी चूड़ियों की खनक से भी बेचारी डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मजबूरी में फोन साइलेंट पे करना पड़ा। क्या मजाक कर रही? जिस लड़की की नींद दरवाजे के टूटने से नहीं खुली, उसकी नींद चूड़ी की खनक से खुल जाएगी? अरे सच कह रही हूँ मैं, पूरी रात नहीं सोई बेचारी, मजबूरी में गोली देनी पड़ी। अच्छा ठीक है, जो समझ में आता है जल्दी से नाश्ता बना के लेके आओ, जाओ जल्दी। अरे भाभी जी, आपने तो इतने कम समय में कितनी सारी चीजें बना दी है, इतना तो खाया भी नहीं जाएगा। अरे कहाँ भाई साहब, कल रात ही खाया होगा, और वैसे भी अभी ट्रेन भी पकड़नी है आपको। घर से अच्छी तरह से खाकर जाइए, बाहर न जाने कब नसीब हो। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, घर का खाना ही खाना होता है, बाकी बाहर का खाना तो रोग का घर है। बिल्कुल। सर आप नाश्ता करिए, मैं नहा कर आता हूँ। नहीं, आप आ जाइए ना, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। अरे सर आप नाश्ता शुरू तो करिए, मैं बस 5 मिनट में, वैसे भी नाश्ता ठंडा मजा नहीं देगा। हाँ चलिए ठीक है। लीजिए भाई साहब, जी आप नाश्ता कीजिए। जी। भाभी जी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानिए? जी पूछिए ना। अभी मैंने सुना कि आप अपनी बच्ची को नींद का दवा दे रही थी। ये मात्र 15 और 16 साल की है, ऐसा इसे क्या प्रॉब्लम है जो आप इसे इतनी कम उम्र में नींद की दवा दे रही हैं? क्या बताऊं भाई साहब, एक रात हम सब बाहर गए थे और प्रीति घर पर अकेली थी। देर रात तक उसने टीवी देखा और फिर सो गई, और न जाने कब चोर आए, दरवाजा तोड़कर सब लूट के ले गए, और इसके बावजूद भी प्रीति सोती रही। और इस बात के लिए उसके पापा उस पर खूब आग बबूला हुए और उसे डांटा भी, यहाँ तक कि उसे पीट भी दिया। ओह, तो प्रीति के मन में यही डर बैठ गया है भाभी जी? जी, प्रीति इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है। कई डॉक्टर्स को दिखाया, स्लीपिंग डिसऑर्डर का भी इलाज चल रहा है। भाभी जी, ये जो प्रॉब्लम है ना, वो साइकोलॉजिकल है। इसे कोई मनोचिकित्सक देख सकता है, और एक मनोचिकित्सक को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। डॉक्टर साहब, ये मेरे दोस्त की बेटी है प्रीति, शी नीड्स योर हेल्प। कुछ दिनों पहले मैंने इसकी मम्मी को ना आपका कार्ड दिया था, लेकिन आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा मैं ही प्रीति को अपने साथ ले आऊं आपके पास। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, 6 महीने पहले तक प्रीति बहुत गहरी नींद में सोती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसकी नींद छीन गई और इसे नींद से डर लगने लगा। अच्छा, पूरी बात जरा खुलकर बताइए। 6 महीने पहले ना प्रीति के घर में चोरी हुई थी। चोर दरवाजा तोड़ के घर में घुस गए। उस समय प्रीति के घर में कोई नहीं था, सारी फैमिली बाहर गई हुई थी। प्रीति इतनी गहरी नींद में थी, इतनी गहरी नींद में कि चोर के दरवाजा तोड़ने का इसे एहसास तक नहीं हुआ। फिर क्या हुआ?
अगली सुबह जब परिवार वाले आए तो घर के हालात देख के उनके होश उड़ गए। घर का दरवाजा कहीं टूटा पड़ा था और घर से सारा सामान गायब। इसके पापा बहुत गुस्से वाले हैं। उन्हें जब मालूम चला कि जब घर में चोरी हुई उस समय ये सो रही थी, उन्होंने इसे बहुत मारा, बहुत भला बुरा कहा, बहुत डांटा। सभी ने इसको भला बुरा कहा, सभी ने इसकी नींद को कोसा। उसी समय से प्रीति के मन में एक डर सा बैठ गया है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, प्रीति सोचती है उसकी नींद की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सो गई तो फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हर बार पापा की आवाज दिमाग में गूंजती है, नींद आके भी लौट जाती है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया। तुम्हें नींद ना आने की वजह है तुम्हारा खुद का गिल्ट। जिस तरह घाव को बार बार कुरेदने से घाव भरता नहीं, उसी तरह तुम्हारे पापा के बार बार ताने देने के कारण तुम उस घटना की याद को भुला नहीं पा रही हो अपने जहन से। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मेरा खुद पे बस ही नहीं चलता। बेटा, तुम्हारा ही बस चलेगा। चूंकि ये तुम्हारा शरीर है इसलिए इसे तुम्हारी सुननी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम जो तुमको करना है वो खुद को माफ करना, और ये बार बार अपने आप को कोसना बंद करो। हाँ बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जनाब, एक काम आपके दोस्त यानी प्रीति के पापा को भी करना होगा। उन्हें प्रीति को समझना होगा और इस तरह से रोज रोज इसे ताने मारना बंद करना होगा। देखिए, घाव कभी भी कुरेदने से नहीं बल्कि मरहम लगाने से भरता है, ये उन्हें समझना होगा। इसका मतलब कि प्रीति के रोग में नहीं, प्रीति के पापा का भी इलाज करना पड़ेगा। यस। अरे उठ गए आप? अरे यार, बड़ी गहरी नींद लग गई थी। स्टेशन मास्टर के 6 मिस कॉल पड़े, पता ही नहीं पड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनिए। आजा मेरे सामने, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रेम यहाँ मत खेलो, पापा सो रहे हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी। दीदी, पापा तो कब से सो गए, अब क्या मैं खेलूं भी नहीं? बाहर जाकर खेलो, तुम्हारे शोर से पापा जग जाएंगे। मैं खुद सो नहीं पाती इसलिए मुझे नींद की कीमत पता है। देखिए, आप इतने थके हुए थे कि इतने शोर के बावजूद भी आपकी नींद नहीं खुली। यहाँ तक कि फोन की रिंग भी आपको सुनाई नहीं दी। और ऐसी ही गलती एक बार प्रीति के साथ हो गई और चोरी का सारा दोष आपने उसके सिर मढ़ दिया। आपने ये नहीं सोचा कि उस दिन प्रीति की भी आंख लग गई होगी और जो कुछ हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी। और फिर बच्चे तो वैसे भी निश्चिंत होकर सोते हैं और आपने उसे उस दिन इतना सुना दिया कि आज नींद के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। आज तक वो अपने आप को माफ नहीं कर पाई है क्योंकि आपने उसे माफ नहीं किया। सही कह रही हो तुम, इस चोरी में किसी की कोई गलती नहीं थी। इसमें जो नुकसान हुआ उसका फ्रस्ट्रेशन मैंने अपनी बेटी पे निकाला, उसे दोष दिया जैसे कि उसने चोरी की है। आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर। मेरे ख्याल से आपको प्रीति से माफी मांगना चाहिए। सही कह रही है। प्रीति बेटा, प्रीति बेटा। डरो मत बेटा, आओ आओ मेरे पास आओ। अपने पापा के पास नहीं आओ? आओ। ये मेरी हार है कि तुम्हें आज अपने पापा के पास आने में डर लग रहा है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस चीज की सजा दी
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उन चोरों ने तो हमें एक दिन परेशान किया, लेकिन मैंने तुम्हें पिछले 6 महीनों में हर रोज कोसा, हर रोज तकलीफ दी। प्लीज उसके लिए खुद को, अपने आप को दोषी मत मानो। इसे भूल, मैं भी भूल जाऊंगा। मुझे माफ कर दो बेटा। अरे अभी तक दोनों सोए हुए हैं। प्रीति, प्रीति, आज तो दोनों घोड़े बेचकर सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, इसका मतलब दोनों नाटक कर रहे थे। हाँ। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, घोड़े बेचकर क्यों सोया जाता है? गधे, कुत्ता, बिल्ली या भालू बेचकर क्यों नहीं सोते? पता नहीं। नींद ब्रेन का फूड होता है, और जब किसी की नींद उड़ जाती है तो उसके ब्रेन को आराम भी नहीं मिलता। वो हर समय अपनों को उस बात की सजा देने लगता है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, और ऐसा करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उस वक्त सामने वाले के दिल पे क्या बीत रही होगी, और ऐसा करते वक्त कभी कभी हमारी बेरुखी सामने वाले के लिए एक भयानक ट्रॉमा बन जाता है, जैसा कि प्रीति के साथ हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी गलतियों को मान लेना और दूसरों को प्यार देना, यही एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। तो अच्छी बातों को याद रखिए और बुरी बातों को भूल जाइए और खुश रहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और पेशेंट, एक और फोबिया के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। अगर डिजाइन पसंद ना आए ना तो बता देना, मैं ज्वेलर को घर बुला लूंगी, फिर तुम अपनी मनपसंद डिजाइन ले लेना। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही सुंदर है माँ, है ना मनीषा? पहना कर देखती हूँ बहू कैसी लगती है इसमें। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मेरा दम घुट रहा है। निखिल मुझे बचा लो, निखिल मुझे बचा लो। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।